काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आइए समझते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या नया है और क्या बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और कल शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने संयुक्त रूप से की है। घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होंगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके अलावा यूजीसी, एआईसीटी को मिलाकर एक नया रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा। देखिए, हर स्कूल को आरटीई के तहत कुछ रिजर्व सीटें रखनी होंगी जिसमें किसी भी तबके के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी और एआईसीटी को मिलाकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है जो दोनों को एक साथ हैंडल करेगा। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट्स 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कक्षा 6ठी से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स भी प्रस्तावित है। देखिए, जो बच्चे 2 से 8 साल के होते हैं वो भाषाओं को जल्दी सीखते हैं, इसलिए शुरुआती कक्षाओं में स्थानीय भाषा के साथ साथ 3 अलग भाषाओं को भी शिक्षा देने का भी प्रावधान नई शिक्षा नीति में रखा गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कक्षा 6ठी से 8वीं के बीच में कम से कम 2 साल का एक लैंग्वेज कोर्स भी प्रस्तावित किया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि जो 10+2 का नया फॉर्मेट है वो क्या होगा। देखिए, नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी क्लासेस चलेंगी, अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाएं चलेंगी, उससे अगले 3 सालों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी और माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। आइए अब विद्यालय शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए जो करिकुलम होगा वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शामिल हैं। नए कौशल जैसे कोडिंग को शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए, प्री प्राइमरी क्लासेस में जो एजुकेशन है उसके लिए जो करिकुलम होगा वो एनसीईआरटी तैयार करेगा और इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशल करिकुलम की व्यवस्था होगी। आपको ऊपर बता चुके हैं कि जो अब 10+2 का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। अब इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। नए कौशलों को विकसित करने के लिए कोडिंग की व्यवस्था होगी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल करके शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ दिया जाएगा। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। इसमें देखिए, जो मेन बात है वो ये है कि जो बच्चों की एजुकेशन है उसको स्किल से जोड़ा जाएगा कि जब बच्चे विद्यालय शिक्षा से बाहर निकलेंगे तो वो किसी स्किल को लेकर निकलेंगे और उस स्किल के बिहाफ पे वो कोई काम कर सकते हैं। इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के तहत बेसिक शिक्षा में क्या बदलाव और क्या सुधार हुए हैं इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो अंतिम टॉपिक है वो ये है कि फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया जरूरी कि बेसिक स्कूलों में छात्र छात्राओं का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम रखा गया है। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल के हर स्तर पर खेल, मार्शल आर्ट, डांस, गार्डनिंग और योगा जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो नई सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।